हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 8 का मैथ। और कक्षा 8 का सभी विषय आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी बहुत मदद करेगा। इसलिए आपको क्लास 8 की हर एक सब्जेक्ट को केयरफुली पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। खासकर मैथ को तो जरूर ही अच्छे से पढ़ना, क्योंकि आपको यही सारी चीजें क्लास 9 में मिलने वाली है। उससे थोड़ा हट के 10th में मिलने वाला है, लेकिन आपको ये सारी चीजें जरूर मिलेंगी। तो आई होप आप अपने लिए तैयार होंगे। और एक काम, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, ताकि हमारे साथ आप भी प्रश्न को सॉल्व कर सकें। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम इस टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने कुछ चीजें आपको पहले फर्स्ट क्लास में नहीं बताई थी, जो कि हम अब बताने वाले हैं। ठीक है, क्या चीजें हैं? हमारा यह है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होती क्या है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्याएं सदैव p बटे q के रूप में होती है। ठीक है, p बटे q के रूप में होती है। ठीक, और यहाँ पे एक कंडीशन भी होती है कि ये जो q का मान है, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बराबर का काट दो, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक, और इसमें कंडीशन क्या होती हैं? जैसे कि देखो, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं? ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। ठीक, परिमेय संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती हैं। अर्थात -2/3 भी हो सकता है, 4/3 भी हो सकता है, -5/-3 भी हो सकता है। ठीक, ये सब क्या है? हमारे परिमेय संख्याएं हैं। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, बस यही है हमारी परिमेय संख्या। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं अभ्यास 1 के ए की तरफ, और देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। ठीक, हमारा पहला प्रश्न है कि सरल कीजिए। उसका पहला प्रश्न है 4/5 धन -2/5। तो हमें इसमें करना क्या है? हमें इसमें सबसे पहले इस जो ये प्लस और माइनस इस कोष्टक को हटाना। सबसे पहले हमें कोई भी भिन्न को जोड़ना या घटाना, सबसे पहले उसके हम क्या हटाते हैं? उसका कोष्टक हटाते हैं। ठीक है, कोष्टक हटाओ। कैसे हटेगा? 4/5 है। ठीक, उसके बाद ये कोष्टक जब हटाएंगे तो प्लस और माइनस से गुणा होगा। प्लस माइनस माइनस 2/5। अब ये हमारा प्लस माइनस माइनस कैसे हो गया? अब इसको समझेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। ओके, अगर हमारा कहीं पर भी विपरीत चिन्ह, क्या है? विपरीत चिन्ह, प्लस एक माइनस, तो माइनस ही आएगा। दोनों चिन्ह हो, प्लस भी हो माइनस भी हो, दोनों चिन्ह होने चाहिए, प्लस भी हो माइनस भी हो। ठीक है, दोनों दोनों हो। ठीक है, तो क्या आएगा? हमेशा माइनस ही आएगा। अगर दोनों समान चिन्ह है, प्लस है, चाहे माइनस माइनस हो तब भी प्लस आएगा, चाहे प्लस प्लस हो तब भी प्लस आएगा। अगर समान चिन्ह है तो प्लस आएंगे, विपरीत चिन्ह है तो माइनस आएंगे। ठीक है, बस क्या था इसमें? विपरीत चिन्ह था, एक प्लस एक माइनस, सीधा माइनस आ गया हमारा। ठीक, अब चलो, अब क्या करना है हमें? देखो, ये आगे देख लो, इसका हर बराबर है 5/5, हर बराबर है, तो इसको एक बार में लिख लेंगे। ऊपर 4, नीचे इसके बगल में 2। 4 - 2, 4 में से 2 गए, 2। हमारा आंसर क्या आ गया? 2/5। ये क्या हो गया हमारा आंसर? आपको समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? -4/-5 प्लस 2/-5, 2/-5। अब एक चीज और तुम लोग ध्यान से देखना। ठीक है, अगर मान लो कोई सी भी संख्या से 3/-2 लिया गया है, इसका हर में तो नीचे माइनस है। ठीक है, तो इस माइनस को ऊपर कैसे करेंगे? ठीक, अब कुछ लोग कहेंगे इस तरह से डायरेक्ट लिख दीजिए, -3/2 कर दीजिए, नीचे का ऊपर कर दीजिए। लेकिन डायरेक्ट होगा तो यही, पर ये कैसे हो गया यहाँ पर, हम ये समझेंगे। जैसे कि -3/-2 है, इसमें हम -1 से अंश और हर में गुणा करेंगे। हाँ, जिस संख्या से गुणा करेंगे उससे अंश और हर दोनों में करना पड़ेगा। कर दो, प्लस माइनस, -3 एक कम 3 बटे, माइनस माइनस प्लस 2 एक कम 2। इस तरह से होगा, इसलिए हम इसको दिखाते नहीं है। ठीक है, इसको हम दिखाते नहीं है। ठीक, तो इस तरह से होता है, नीचे का माइनस ऊपर जाता है। ये आप इसको लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये हुआ कैसे। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भाई देखो, ऊपर माइनस नीचे माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। सेम क्वेश्चन यही बन गया ना? हर बराबर है, एक बार लिख लो।
4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आपको समझ में आया? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। जहां आप समझ जाएंगे वैसे ही आप क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक, अपने कॉपी पर इसे नोट डाउन कर लो। ओके, और ये जरूर नोट डाउन करना, इसको जरूर लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ गए, ये जो है समझ गए, तो समझ लो कि पूरी मैथ आपकी यहीं खत्म हो जाती है। आप मैथ का 20% तो यही होता है, 20% ये होता है, इसी से हमारा कुछ सॉल्व होता है और गलत भी होता है। कभी सही होगा, कभी गलत होगा। अगर प्लस करना है तो माइनस कर दिए तब भी गलत, अगर प्लस माइनस है आपने माइनस कर दिया तो सही, अगर आपने प्लस कर दिया तब भी गलत, और माइनस माइनस है आपने घटा दिए तब भी गलत, क्योंकि माइनस तो प्लस होता है हमारा। ठीक, इस चीज को याद भी कर लो, ध्यान में भी रखो। ठीक, अभी हमारा दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। पहला है 3/4 प्लस माइनस 3/2। तो हमें इसे संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। सबसे पहले हमें क्या पता है, कुछ भी करने से पहले कोष्टक को हटा दो। ये क्या बन जाएगा, 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/2। अब संख्या रेखा से हल करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा, हमें दोनों के हर को इक्वल करना, नहीं बराबर करना है। तो ये तो 4 है, क्या इस 2 को हम 4 बना सकते हैं? भाई 2 का गुणा करेंगे 4 बन जाएगा, लेकिन 2 का गुणा कब कब करेंगे? अगर हर में करेंगे तो अंश में करना पड़ेगा। तो कर दो गुणा 2 का, गुणे 2 ऊपर और गुणे 2 नीचे, तो क्या बन जाएगा? 3/4 तो यही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, -3 दूनी 6/2 दूनी 4, हर बराबर हो गया। अब एक संख्या रेखा खींच लो, क्या खींचनी है? एक संख्या रेखा, बीच में पॉइंट बना लो 0 का। अब चलो यहां से, अब बटे 4 चलेंगे, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 6/4। अब इधर देखो, -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। अब ध्यान से देखना, हमें पहले क्या, पहले 3/4 चलो, 0 से उठेंगे। कहां से? 0 से उठेंगे, कहां तक जाएंगे? 3/4 तक जाएंगे। कहां तक गए? ठीक, अब क्या रहा है, यहीं से -6/4, यहीं से पीछे क्यों लौटो, -6 गिन के लौटो। 4 तो है, -6 पीछे, मतलब कि 6 अंक पीछे चलना है। एक यहां से उठ गए, एक, ठीक, दो, एक से यहां पर आए, एक, यहां से दूरी 1 2, उसके बाद 3, ओ 3 4 5 6, 6 नहीं, 6 यहां तक, यहां से गिनो, यहां से यहां तक की दूरी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हुआ कि नहीं? 6 हुआ ना? अब ये सीधा कहां पे आएगा, जहां पे 6 बन रहा है, यहां पे आएगा। अब ध्यान से देखो, ये कितना था, ये था 3/4, ये कितना, 3/4। अब ये कितना बन रहा है, -6/4। तो ये इतना चला गया, तो इतने में से इतना अगर निकाल दिए, इतना अगर हम निकाल दें, जो जो ये वाला प्रश्न है इतना निकाल दें, ठीक है, तो बच कितना रहा, हमारी इतनी दूरी कितनी बच रही है? ये बच रही है, ये बच रही है -3/4। देखो यहां से चला ना, -3/4 भी तो आके पहुंचेगा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा -3/4। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक, कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले हमें कोष्टक हटाना है, फिर हर को बराबर करना है। जो हर बराबर हो जाए, /4 तो है, फिर 1/4, 2/4, 3/4 करके से लिख लो। पहले धनात्मक की ओर बढ़ेंगे हम, ये तो धन की ओर गए, फिर धन से आएंगे ऋण की ओर, जितना पीछे जाना है उतना पीछे आएंगे, फिर जो धन से ऋण की ओर एक्स्ट्रा जा रहा है उसी को हम बस अलग कर देंगे, हो गया आंसर हमारा। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, -3/5 प्लस 5/6। अब इसको ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, 3/4 प्लस माइनस माइनस 5/6, हुआ कि नहीं? इतना समझ में आया? ठीक, अब हमें इसके हर को बराबर करना है। क्या हम 4 को 6 कर सकते हैं? 6 का 4 तो होगा नहीं, हमें कुछ गुणा ही करना होता है। ठीक है,
क्या हम 4 को 6 कर सकते हैं? ना कर सकते। तो 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, 6 दूनी 12। अब क्या 12 4 पहाड़ा में आता है? आता ही नहीं आता? आता है ना। 4 3 12। तो पहले वाले भिन्न में 3 से गुणा कर दे, दूसरे वाले भिन्न में 2 से गुणा कर, तो हर बराबर हो जाएगा। 6 दूनी 12, 4 3 12, बस यही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3/4 में कितने गुणा करेंगे? 3 का। कितने का? 3 का। और 5/6 में कितने करेंगे? कितने करेंगे? 2 का। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 3 तिया 9, 4/4 तिया 12, माइनस 5 दूनी 10 बटे 6 दूनी 12, हर बराबर हो गया। वैसे ही एक लकीर खींच लो, बीच में 0। अब चलेगा 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, एक 10/12। ठीक। अब इधर आएगा -1/12, -2/12, -3/12 और -4/12। इस तरह से उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब कहाँ जाना? पहले जाना 9/, यानी कि 9 तक जाना हमें। 0 से उठेंगे, सीधा निकलेंगे, 9 पे उतरेंगे। ठीक, ये कितना गया? कितने विस्थापन इसमें हो रहा है? 9/12 का। ठीक, अब कह रहा है कि -10 पीछे, यानी कि यहां से उल्टा पीछे चलो। चलो पीछे, कहां तक आते हैं भाई? 9 तो यहां तक होता है, 9 तो यहां तक आएगा, यहां तक 9 आएगा, यहां से वहां गए 9 आया, उल्टा अगर लौटते हैं यहाँ पर 9 आएगा, एक और पीछे 10 आ गए, यानी कि हमें यहाँ पर उतरना है। तो ये क्या हो गया हमारा? -10/12। अब ये मत सोचना कि -10/12 है तो मैं 0 से इस तरफ 10 जाऊंगा, ना। जहां पे गया वहां से जब पीछे लौटेंगे तो माइनस हो जाएगा। जहां पे गया है वहां जब पीछे लौटेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। बस यही करना था। अब ये दूरी जो जो ये वाली बढ़ रही है, ये वाली कितनी दूरी बढ़ रही है? ये -1/12 जा रही है। तो इस तरह से कर लेते हैं कि ये जो दूरी, ये वाली जो दूरी बच रही है, ये कितनी बच रही है? -1/12। तो यही हमारा -1/12 क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लौटे, जो जब आप समझ लीजिए कि जो हमारा बस जा रहा है वही हमारा क्या होता है? इसमें आंसर होता है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमारा तीसरा प्रश्न है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। पहला उसमें तीसरा में पहला प्रश्न दिया 5/12 धन -7 विषय। हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पहले सिंपल सा पढ़ा था, इसको पहले कोष्टक को हटाओ। 5/12 प्लस माइनस माइनस 7/16 कितना हो गया? अब हर का लासा ले लो। हर का क्या ले लेंगे? लासा। 12 16 का लासा ले लो, कितना आएगा? ये लास्ट में 2, लास्ट में 6, 2 से कट जाएगा, 2 6 12, और लास्ट में 6 है तो 2 8 16, काटो। 2 3 6, 2 चौक 8, फिर काटो। 3 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, फिर 3 से काट दो। 3 एक 3, इस तरह से है। ठीक है, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1 2 और ये 3। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। हमारा एलसीएम कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। ठीक, अब कुछ नहीं करना, इस हर से, इस भिन्न के हर से इस लासा में भाग करेंगे। जो आएगा, जितना जितना बाहर जाएगा भाग करेंगे, तो होता ही नहीं कि 2 बार या 3 बार, जितनी बाहर जाएगा उसका पूरा अंश में कर देंगे। हो गया। ठीक है, 12 चौक 12 चौक 48, कितनी बार गया? 4 बार। 4 गुणा किस में करेंगे? 5 यानी अंश में। 4 पंचे 20, माइनस है तो माइनस। अब 16 भाग करेंगे 48 में, 16 तिया 48, कितनी बार गया? 3 बार। 3 गुणा करेंगे 7 में, यानी अंश में। 3 सते 21। अब घटा दो, प्लस माइनस माइनस, लेकिन लिखना नहीं है अभी। प्लस माइनस माइनस, 21 में से 20 गए 1 बटे 48। अब ये बताओ, ये आप प्लस लिखे कि माइनस लिखे?
यहीं पर ध्यान देने वाली बात, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर आ रहा है, नहीं ये प्लस माइनस कोई दिक्कत हो तो गलत हो जाएगा आंसर हमारा। तो ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस हो गया, घटा दिए सिंपल से, ठीक। अभी ध्यान दो जोड़े घटाओ में, ठीक है। देखते हैं संख्या कौन सी बड़ी है, जोड़े घटाओ में देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है। ये 21 बड़ी है, 20 बड़ी है, 21 बड़ी है, ठीक है। 21 का चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो लगा देंगे माइनस, ठीक है। हम घटाएं या चाहे जोड़ें, लेकिन संख्या जो बड़ी होगी चिन्ह लगेगा उसी का, ठीक। तो चलो अब आगे नंदे, और एक बात समझ लेना, क्या समझना है कि हमेशा इस बात को याद रखना कि प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, पहले घटाएंगे उसके बाद चिन्ह लगाएंगे। और अगर गुणे में संख्या है तो जो आती है वही, जैसे कि प्लस माइनस माइनस आया तो माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। गुणे में जब आगे आएगा तो हम आपको उसे भी समझाएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -3 - 11 प्लस -4/33। सबसे पहले कोष्टक हटाओ, अगर कोष्टक कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस 3/11 प्लस माइनस माइनस 4/33, ठीक। इतना हो गया। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा दें कि प्लस का चिन्ह लगा दें, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर एक कोष्टक के हटने के बाद माइनस और प्लस का बीच में गुणा चिन्ह बन रहा है। जब कोष्टक आएंगे इसका इसका गुणा होगा ना, तो गुणे में जो आता है, ऐसे माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस ही लिखेंगे। कौन संख्या बड़ी है छोटी इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। चलो अब पहले हर का लासा करेंगे, 11 और 33 का। और 3 से काटो 33 को, 11 कम 11 कटेगा नहीं, 33 काटो, 11 3 33, 11 से काट दो, 11 कम 11, 11 कम 11। तो समझ में आया, 3 ग्राम में फिर 11 3 33, हर कितना आ गया, वो एलसीएम कितना आया 33। अब इस हर से एलसीएम में भाग करो, 11 3 कितनी बार गया, 3 बार, 3 गुणा किसमें करेंगे 3 में, 3 3 9, माइनस माइनस तो माइनस लगा दिए, 33 का नाम कितनी बार गया, एक बार, एक गुणा किसमें करेंगे 4 में, 4 एक कम 4, 9 में से 4 गए 5/33, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 गए 5, संख्या कौन सी बड़ी है 9, 9 का चिन्ह कौन सा है प्लस का, लगा देंगे प्लस का, प्लस संख्या दिखाते नहीं। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। बहुत आसान, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो और भी आसान था, इसका एलसीएम भी छोटा था, और जो एलसीएम निकाल लिए फट से डिवाइड कर दिए, हो गया, कहानी खत्म, भाग दिए, हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, है कि मान ज्ञात कीजिए, जैसे पहले देखिए 2 धन -11/9। अब चलो 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जिस संख्या में, इसे मान संख्या में दे दी गई, इसे दे दी गई 2, हम 2 का हर एक कर सकते हैं, दे दी गई 10, 10 का हर एक कर सकते हैं। हर एक संख्या में एक हर व्याप्त होता है, प्लस व्याप्त होता है, धन का चिन्ह व्याप्त होता है, और बटे 1 व्याप्त होता है, ठीक। ये दो चीजें हर एक संख्या में व्याप्त होती है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो प्लस होता है, अगर कोई भी चिन्ह लगा, कुछ भी किया हो लेकिन उसका हर अगर नहीं दिया है, उसके हर को हम 1 मान सकते हैं। चलो देखो 2/1 हो गया, प्लस माइनस -11/9, 1 और 9 का एलसीएम होगा तो 9 ही आएगा, कर लिया हमने। 1 का भाग 9 में करो तो कितनी बार जाएगा, 1 9 9 बार, 9 गुणा किसमें करेंगे, अंश में, अंश कितना है 2 है, 9 दूनी 18, माइनस तो माइनस, 9 का नाम 9 कितनी बार गया, 1 बार, 11 गुणे 11 कम 11, घटा दो, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 11 गए, 18 में से 11 गए 7/9, प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह, संख्या कौन सी बड़ी है 18 की 11, 18 बड़ी है, 18 का कौन सा चिन्ह है प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह रहेगा प्लस का, क्योंकि हम प्लस का चिन्ह दिखाते नहीं इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। ये बात क्या हो जाएगा आंसर। तो समझ में आया क्वेश्चन आपको। हमारा दिया दूसरा क्वेश्चन, -3 प्लस -2/-3, ठीक। तो अब इसमें हम देखते हैं प्रश्न को क्या करना है हमें। पहले देखो -3 को तो हम -3/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही हो जाएगा 2/3। ये समझो ना, ये माइनस माइनस को सीधा प्लस क्या करना है, इससे काट दो, खत्म हो गया ये, इसको सीधे से काट कर दो, खत्म, प्लस 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 और प्लस हो जाएगा, प्लस तो प्लस 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 हो जाएगा। अब हर नीचे कितने चाहिए, ये 3 और ये 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। अब करो 1 3 3, तो 3 3 9, माइनस लगा के 9 लिख देंगे,
प्लस लगा प्लस लिख देंगे, 3 एक का नम 3, 2 एक कम 2, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 गए 7 बटे 3, संख्या कौन सी बड़ी है 9, 9 का चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो लगा देंगे माइनस 7/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपका अभ्यास 1 का ये खत्म हो गया है। आपने इसमें क्या क्या सीखा, पहले संख्याएं भी सीखी और प्लस माइनस भी सीखा कि प्लस माइनस आ रहा तो क्या होगा, माइनस माइनस आ रहा तो क्या होगा, और हमने अभ्यास 1 भी क्लियर किया। तो अभ्यास 1 का भी अब इसी के साथ हम अगली वीडियो फिर बनाएंगे। और आप लोग एक बात जो मैं शुरू में कहा था ये याद रखना कि कॉपी पेन लेके ही बैठना, बिना कॉपी पेन के मत बैठना, क्योंकि मैथ कॉपी पेन के साथ ही पढ़ी जाती है। ठीक, ओके, थैंक यू।